सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिजनेस लॉ में हम लोगों को क्या गलती नहीं करनी है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो पिछला अटेम्प्ट हुआ उसमें बच्चों ने क्या गलती की, किस वजह से बिजनेस लॉ में सबसे ज़्यादा दिक्कत आई। फाउंडेशन वाले बेसिकली उनको बेसिक मतलब उस सब्जेक्ट में ही सबसे ज़्यादा कम मार्क्स मिले या उसी सब्जेक्ट की वजह से पास नहीं हो पाए। आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें एग्जेम्पशन कैसे ला सकते हैं एंड क्या गलती हम लोगों को अवॉइड करनी है। So without further ado, let's start the video. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अभी जो दिसंबर 23 का अटेम्प्ट हुआ उसमें मैंने जो जिनका क्लियर नहीं हो पाया था उन स्टूडेंट से पूछा कि किस वजह से, मतलब कौन से सब्जेक्ट की वजह से नहीं हुआ। तो बहुत मोस्टली 80 से 90% स्टूडेंट्स का बिजनेस लॉ की वजह से नहीं हुआ था। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या ये किया था, जो मैंने बोला था क्या आपने वो किया था। मैंने जो गलतियां देखी वो ये थी कि सबसे पहले ये थी कि कुछ स्टूडेंट्स ने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, जो मैंने बोला था, जो मैंने पिछली वीडियोस में डाला था कि राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद दूसरी चीज़ थी हैंड रिटन नोट्स नहीं थे, मतलब वो लोग नोट्स नहीं बनाते थे। जो भी फैकल्टी है या जो टीचर्स है उनके बस नोट्स रेफर करते थे, उन्हीं को पढ़ते थे। आपको हैंड रिटन नोट्स खुद से बनाने हैं। उसके बाद मॉड्यूल की रीडिंग नहीं होती थी डेली। फिर पुअर टाइम मैनेजमेंट था, मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करते थे। इन रीजंस की वजह से बिजनेस लॉ उनका क्लियर नहीं हो पाया। ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। आप लोगों को अच्छे से इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब बात करते हैं न्यू स्कीम में क्या क्या सिलेबस में चेंज है। सबसे पहले जो मेजर चेंज है वो 2 न्यू चैप्टर्स ऐड हुए हैं। एक है चैप्टर 1 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और एक है चैप्टर 7 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो दोनों चैप्टर्स है ये सीए इंटर से उठ के यहाँ पे आए एंड साथ ही सीए इंटर में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, वो भी अब फाउंडेशन में आ गया। यानी कि अब फाउंडेशन का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और साथ में इंटर का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोनों साथ में आ रहे हैं अब आपके पास। ये 3 मेजर चेंजेस आए। बाकी आपका सोगा एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट, कंपनीज एक्ट, ये सब सेम है। आपका सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा बढ़ चुका है। ये मेजर चेंजेस थे। एंड अब बात करते हैं कि कौन कौन सी आप फैकल्टीज को रेफर कर सकते हैं। सबसे पहले बिजनेस लॉ के लिए जिनसे मैंने पढ़ा था, इंद्रेश गांधी सर, उनके डेमो वीडियोस हैं यूट्यूब में, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो देख सकते हैं। एंड अगर आपको उनका पेड वर्जन भी मतलब लेना है तो वो 4000 का आएगा, तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड साथ में दीपिका राठी मैम है, उनसे मैंने सीए इंटर में पढ़ा था बिजनेस लॉ, तो वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाती है। अगर आपको इनके बैचेस लेने हैं तो आप ले सकते हैं। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं जस्ट रेफर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी इनसे पढ़ा था। अब लास्टली बात करते हैं हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्जामिशन के लिए कि हमारे 60+ मार्क्स आए। उसके लिए हमें अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। मार्च आ चुका है, अभी से मेहनत करना स्टार्ट करना होगा। सबसे पहले आपको ट्राई करना है आपका सिलेबस जो है अप्रैल एंड या मई के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपके पास एटलीस्ट 20 से 25 डेज का रिवीजन का टाइम होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको रिवीजन जो है, जो भी आपका लेक्चर हो उसका रिवीजन आपको ट्राई करना है 10-15 मिनट देके उसी दिन कंप्लीट कर लेना है। एंड आपको क्वेश्चंस राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसी वजह से लोगों का अटेम्प्ट नहीं निकला था, तो आपको इस चीज़ का तो मेजर ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपको मॉड्यूल की डेली रीडिंग करनी है। सिर्फ मतलब लेक्चर देख के नहीं होगा, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, डेली रीडिंग करनी पड़ेगी उसकी, तभी होगा। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, ऑलवेज रिमेंबर देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर हार्ड वर्क। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको मॉक टेस्ट देने हैं। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप जो भी एमटीपी आएंगे, आरटीपी आएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, उनको भी आप सॉल्व कीजिए। एंड जब आप मॉड्यूल रीडिंग करें, आप साथ साथ हाइलाइटर लेके बैठे एंड जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आ रहा है, वो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। या मेरे को जब ऐसे मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था एंड अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था, मैं वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट चैट जीपीटी में डाल देता था एंड उसको बोलता था कि ईजी लैंग्वेज में समझा दीजिए, तो वो ईजी लैंग्वेज में समझा देता था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एंड पूरा क्लासेस पे रिलाय नहीं करना है एंड आपको सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान देना है। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। एंड अगर आपको कोई और दिक्कत हो बिजनेस लॉ से रिलेटेड या फाउंडेशन के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड आप प्लीज़ बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है। एंड सॉरी मैं डिले कर रहा हूँ, मतलब एक्टिव नहीं रहता हूँ ज़्यादा वीडियोज़ के लिए। एंड मैं ट्राई करूँगा अब से मैं एक्टिव रहूँ। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।